उसका प्रूफ उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने बस कह दिया था कि जो मशीन है ना, मशीनों के पास ना इंसानों की तरह सोचने की क्षमता होती है। हमारे इंडिया में बताया जाता है लगभग 5 मिलियन लोग मर जाते हैं केवल हेल्थ केयर में गलतियों की वजह से। कुछ एरर होता है या फिर डॉक्टर को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर इस मरीज में क्या बीमारी है, और इसकी वजह से कई सारे लोग मर जाते हैं। CDS सिस्टम यानी कि क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये डॉक्टर के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं इंसानों के लिए भी, आम इंसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स को डायरेक्ट सटीक जानकारी मिल जाती है कि आखिर इस आदमी को बीमारी क्या है। 2019 का रिपोर्ट बताता है कि लगभग 1,51,000 लोगों की मौत केवल रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सारी बातें हो गई पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि AI का अच्छा यूज किया रहा था इंडिया में। लेकिन अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वाकिफ़ होंगे ज़रूर, आपने AI के कहीं ना कहीं यूज़ देखा होगा या फिर कहीं सुना होगा। तो AI क्या होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बस बता देता हूँ AI होता क्या है। मतलब AI एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने की, उसकी तरह जवाब देने की क्षमता होती है। अब इसका इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बताता हूँ कि आखिर कैसे AI जो है एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी बन गया जो आगे चल के इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया। देखिए, 1950 के डिकेड में बता दूं आप सभी को, एक आदमी था जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। इसने सबसे पहले अपने एक स्टेटमेंट रखा। स्टेटमेंट मतलब होता है कि बस लोग कह देते हैं, लेकिन उसका प्रूफ उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने बस कह दिया था कि जो मशीन है ना, मशीनों के पास ना इंसानों की तरह सोचने की क्षमता होती है, इंसानों की तरह वो इंसान की बुद्धिमत्ता को कॉपी कर सकते हैं। तो लोगों ने पहले इसको बेवकूफ़ कहा कि अरे क्या बोल रहा है ये, मतलब इंसान अलग चीज़ है, वो सोच सकता है, वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है, उनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। लेकिन मशीन क्या है, ये आगे चल के बिल्कुल बदल गया जब 1916 के जस्ट 10 साल बाद जॉन मैकार्थी ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज की जिसका नाम था LISF। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ AI का। 1990s में हमारे दुनिया में एक नई चीज़ आई जिसका नाम था मशीन लर्निंग। मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मशीन क्या लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो 2000 तक आते आते मशीन जो है वो नेचुरल लैंग्वेज भी सीखने लगे, मतलब आम जैसे लोग बोलते हैं ना, मतलब उसकी तरह वो बोलने लगे और उसी की तरह वो सोचने लगे। इसके लिए उसमें प्रोग्रामिंग किया गया और ऐसा हुआ भी, आगे मशीन जो है नेचुरल लैंग्वेज तक सीख गया। अब इस वजह से ये जो AI है वो काफ़ी ज़्यादा उसको ग्रोथ मिला। और आप सभी को बताओ, OpenAI ने जस्ट 2019 में ChatGPT 3 लॉन्च किया था। अब धीरे धीरे ChatGPT 4 आया है। मतलब आपने कहीं ना कहीं ChatGPT का यूज़ ज़रूर किया होगा अपने काम के लिए या फिर अपने किसी को ईमेल करने के लिए। अब बात करते हैं कि इंडिया में AI का रोल क्या रहा है। देखिए, इंडिया में AI जो है एक अच्छा रोल निभा रहा है। आपको बता दूं, लगभग AI का हर फील्ड में आज यूज़ किया जा रहा है इंडिया में। इंडिया जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, AI का हमारे इंडिया पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि अच्छा क्या हुआ है इंडिया में। हमारे इंडिया में बताया जाता है लगभग हर साल 5 मिलियन लोग मर जाते हैं केवल हेल्थ केयर में गलतियों की वजह से। कुछ एरर होता है या फिर डॉक्टर को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर इस मरीज में क्या बीमारी है, और इसकी वजह से कई सारे लोग मर जाते हैं। CDS सिस्टम यानी कि क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये डॉक्टर के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं इंसानों के लिए भी, आम इंसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स को डायरेक्ट सटीक जानकारी मिल जाती है कि आखिर इस आदमी को बीमारी क्या है और आखिर इंसान किस बीमारी से जूझ रहा है। तो ये आसानी से पता लगाया जा सकता था। और साथ ही साथ इंसानों के लिए फ़ायदा था कि इंसानों को अब ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे भारत में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप जाओगे तो लगभग मतलब 2-3 टेस्ट लिख देगा जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे पड़ जाती हैं। इन सारे महंगे खर्चों की वजह से आपको हेल्थ केयर में इतना पैसा चला जाता था कि आदमी के पास पैसा नहीं बचता था। लेकिन AI की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पैसे बचते हैं, क्योंकि AI का जो ये CDS सिस्टम है ये डायरेक्ट आपको बता देता है कि आपकी बीमारी क्या है और डॉक्टर आसानी से उस चीज़ का इलाज कर पाता है। आपको ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस क्षेत्र में अगर बात करें तो AI जो है अच्छा काम कर रहा है। दूसरे फील्ड की बात करते हैं यानी एजुकेशन। अब बात करते हैं तो इंडिया में जो एजुकेशन है ना वो कुछ ऐसा चलता है, सिस्टम इतना खतरनाक है कि सभी लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाया जाता है। मतलब सब लोग एक ही लाइन में चले जा रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो रहा है, ये आगे चल के काम नहीं कर रहा। कई सारे लोग बेरोजगार हैं इसकी वजह से, जिनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। इस वजह से कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती और वो बेरोजगार हैं। इंडिया में बेरोजगारी इसी कारण ज़्यादातर है क्योंकि लोगों को उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा है जिसमें कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तो AI इसमें काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहा है। बचपन से ही जो बच्चे हैं उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन लोगों को कैसे पढ़ाना है, उन सभी चीज़ों का वो डेटा रखता है और
एक एक बच्चे को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है पढ़ाई में, या फिर वो किस तरीके से पढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से पढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों का डेटा रखता है एआई। और इस वजह से कह सकते हैं कि एआई जो है एजुकेशन में भी हेल्प कर रहा है। आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप एआई की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि एआई का एल्गोरिथम इस वीडियो को आपके पास लाया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो वो भी एआई की वजह से ही हो रहा है। तो एआई को थैंकफुल करना चाहिए, क्योंकि एआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। 2019 का रिपोर्ट बताता है कि लगभग 1,51,000 लोगों की मौत केवल रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अब लोग जो है अपनी सेफ्टी को अच्छे नहीं कर रहे हैं, वो भी टू व्हीलर्स जो लोग चलाते हैं यानी मोटरसाइकिल, इससे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बता दो, इंडिया में अगर रोड एक्सीडेंट लगातार होते रहते हैं, हर दिन कई लोग मरते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। लेकिन अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई आ चुका है। तो एआई की वजह से रोड सेफ्टी भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। रोड सेफ्टी में कैसे, अब ये बताता हूँ आप सभी को। अभी कई सारे कार्य बन रहे जिसमें आपको, जैसे आप किसी चीज़ से टक्कर हुआ तो उसमें एक बैग निकल जाता है और आपको वो सेफ्टी दे देता है। तो कहीं ना कहीं एआई के आने की वजह से वो जो है डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी किसी चीज़ से टक्कर हुई है, तो वो आपको सेफ कर सकता है। ऐसे कई सारे कार्य बन रही है आज जो आपको सेफ कर सकती है, और रोड सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है इसकी वजह से। बाकी अभी भी टू व्हीलर जितने भी लोग हैं उनकी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और ये काफ़ी बुरा है। रोड सेफ्टी के लिए मैं बता देता हूँ, लगभग हर साल लगभग लाखों लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। एआई ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक लीडर के रूप में दिखाया है, क्योंकि आपको बता दूं इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी इंजीनियर्स निकलते हैं, और यही लोग सबसे बाहर जाके काम करते हैं, और नए नए साइंटिस्टों के साथ मिलकर ये लोग नए नए एआई निकालते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक लीडर बन चुका है एआई निकालने में, और ये सभी दुनिया को सिखा रहा है कि एआई का यूज़ कैसे होता है। और एआई इनोवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के लोग अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और एआई का रिसर्च भी करने में अच्छे हैं। आपको पता होगा मोदी जी ने एक बार यूएनओ में जाके कहा था कि देखो भाई, एआई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI. एआई हमारे इंडिया के लिए, साथ ही साथ पूरे दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एआई का अगर अच्छा यूज़ किया जाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते। ये सारी बातें हो गई पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि एआई का अच्छा यूज़ किया रहा था इंडिया में। लेकिन अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, आखिर उसका बुरा प्रभाव भी। देखिए, इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले उसका बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर देखो होंगे मोदी जी का गाना, या फिर एक केस हुआ था जिसमें डीप फेक का यूज़ करके कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, और कई सारे एक्ट्रेस का यूज़ करके अश्लील वीडियोस में उनका चेहरा यूज़ किया गया। तो कहीं ना कहीं एआई का गलत यूज़ भी है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि नेताओं लोगों का नेताओं लोगों का आवाज़ यूज़ करके कहीं से ऐसे जगह यूज़ किया है जहाँ पर करना नहीं चाहिए। इसकी वजह से झगड़े हुए हैं कितने जगह। और एआई जो है अभी सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया जा रहा है इंडिया में तो वो फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। जैसे बेंगलुरु में कि ये केस हुआ था, एक आदमी जो है डीप फेक का यूज़ करके मतलब लगभग 40,000 रुपये एक आदमी से लूट लिए थे। तो अभी इंडिया में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बाकी आपको क्या लगता है, एआई हमारे इंडिया के लिए कैसा रहेगा, इसका फ्यूचर क्या है 2030 तक? आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है एआई को लेकर एक पॉजिटिव चीज़ लाएगा आगे चल के? एआई की वजह से इंडिया जो है सुपर पावर देश बनेगा, या फिर एआई का गलत यूज करके ये लोग जो नौटंकी करते हैं एआई की वजह से वो इंडिया की इज्जत को गिरा रहे हैं, इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बाकी आप सभी को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वो केरी भाई है ना?